So today we will talk about our new chapter, and the name of our chapter is simple past tense, or it can also be called past indefinite tense. So to understand this chapter, we will take the help of our one of the old chapters, which is simple present tense and present indefinite tense. अगर दोनों चैप्टर्स में ध्यानपूर्वक देखें, इफ़ वी सी केयरफुली, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस होगा, अदरवाइज ये भी है इंडेफिनिट टेंस और ये भी है इंडेफिनिट, राइट। तो सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट का डिफरेंस है। तो अगर हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, थोड़ा सा चेंजेस वर्बों में, स्टेट वर्ब, पोजीशन वर्ब और एक्शन वर्ब में, तो इंस्टेंट चेंज वी कैन सी दैट ड्रामेटिक चेंज इन आवर दिस चैप्टर। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस कि इसमें हमने पढ़ा क्या। अगर हम इस चैप्टर को एक बार रीराइट करते हैं तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 5, अदर वर्ड। और सेक्शन नंबर 2 था सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और थर्ड था डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। सो it can be considered as positive sentence, it is negative, और लास्ट वन INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव। ये सब क्या है? सेंटेंसेस है। ये जो तीनों लिखे हैं मैंने, दीज आर द सेंटेंसेस। अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये पहले से ही प्री डिटरमाइन था कि हमें वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप का इस्तेमाल करना है, और इसी को मद्देनज़र यानी V1 और V5 को ध्यान में रखते हुए हमने डू और डज को एक्सट्रैक्ट किया यानी ड्राइव किया, और उसके बाद नेगेटिव में भी इस्तेमाल किया डू डज को और इंट्रोगेटिव में भी इस्तेमाल किया। और वाक्य कुछ इस प्रकार बन रहे थे कि वह खाता है, वह गुटखा खाता है, या वह नैरकोटिक थिंग्स खाता है, वह नारकोटिक थिंग्स नहीं खाता है। और सवाल बनता क्या वो नारकोटिक थिंग्स खाता है। और यहाँ तक किसी को दिक्कत हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की। तो इंस्टेंटली हमें क्या करना होगा, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को स्विच करना होगा सिंपल पास्ट टेंस में, जो कि बहुत ईजिली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हमें सिंपल पास्ट टेंस को समझना है तो व्हाट शुड आई डू। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट तो रहेगा। अब एज वी नो कि इस चैप्टर में हमें चाहिए वर्ब का दूसरा रूप, राइट। तो हम क्या करेंगे, V1 V5 को एलिमिनेट करेंगे और ले आएंगे यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप, अदर वर्ड, राइट। अब आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 पर, सब्जेक्ट प्लस। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, श्योर, कम इन, मॉर्निंग। यू कैन सी हियर कि हमने नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का इस्तेमाल किया, जो कि V1 और V5 को रिप्लेस कर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक वर्ड लेके आएंगे जो V2 को रिप्लेस करे, और डू और डज के कंपोजिशन का वर्ड हो। तो डू हो गया V1, तो डिड हो गया V2, उसी की कंपोजिशन है। ये लो, यहाँ मैंने लिख दिया, मैंने डिड प्लस नॉट लाना ही है, नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। अब आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 पर, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा। 3, जिस प्रकार हमने डू और डज को प्राइमरीली इस्तेमाल किया है इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, उसी प्रकार यहाँ भी यही होगा कि डिड को हम लोग प्राइमरीली इस्तेमाल करेंगे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। तो 3 चीज़ों पर, यानी 3 स्ट्रक्चरों में 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। ये देखो, जिसमें मैं हाईलाइटर लगा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर नंबर जो 1 है, वो हिंदी कुछ ऐसी होती थी कि जाता है, जाती है, जाते हैं, यानी वाक्यों के अंत में क्या लगा रहता है, ये इसका हिंदी था कि हिंदी सेंटेंस को पहचानने के लिए
वाक्यों के अंत में क्या लगा रहेगा? ता है, ती है, ते हैं एंड ता हूँ। और ये जिससे हम लोग पहचानते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और इंस्टेंटली हम लोग मूव कर जाते हैं V1 और V5 की ओर। लेकिन इस चैप्टर में कुछ क्या होगा कि वाक्यों के अंत में क्या लगा रहेगा? गया, खाया, बोला, पढ़ा एंड सो फॉर्थ, मेनी वर्ड्स। गया, खाया, बोला, पढ़ा, सुना, ब्ला ब्ला ब्ला। अब नेगेटिव में आते हैं। ता ती ते तो रहना ही है, ओनली नहीं वर्ड का इंक्लूजन हो जाएगा। जैसे नहीं बोलता हूँ, नहीं सुनता हूँ, मैं अपने बड़ों की बात नहीं सुनता हूँ, वह समय पर ऑक्सफोर्ड नहीं आता है। ता ती तो रहना ही है, सिर्फ नेगेटिव का इंक्लूजन हो जाएगा। और यहाँ भी वही होगा, सिर्फ एक नहीं वर्ड का इंक्लूजन होगा, और बाकी नहीं बोलने के बाद जो वर्ड मैंने लिखे हैं, नहीं गया, नहीं खाया, नहीं बोला या फिर नहीं पढ़ा, वी कैन यूज़ इट। अब आते हैं लास्ट में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम लोग डू और डज को किस नाम से जानते थे? क्या वो आता है, क्या वो जाता है, क्या वो झूठ बोलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ भी वही होगा, डिड का मतलब भी क्या ही होगा। लेकिन सवाल कुछ इस प्रकार होगा, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने मेरी बातों को समझा। जैसे मान लो मैं चैप्टर पढ़ा लूँ, तो चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं सवाल क्या पूछूंगा? क्या आप मेरा चैप्टर समझते हैं? कि क्या आपने मेरा चैप्टर समझा? अगर मैं पढ़ा के मुझे पूछना है कि आप समझे कि नहीं समझे, तो मैं कौन सी हिंदी बोलूँगा? क्या आपने मेरी बातों को समझा? क्या आप इस चैप्टर को समझे? तो फिर अगर समझ गए होंगे तो आप कहेंगे हाँ सर समझ गए, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं समझे, राइट। तो दैट विल बी सीन लेटर ऑन, बट ओवरऑल समझो कि अगर डू डज का मतलब क्या है तो डिड का मतलब भी क्या होगा, राइट। अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि वन थिंग दैट वेयर एंड वाई वी हैव टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। तो इस चैप्टर में एक चीज़ ध्यान देना है, जो समय बीत गया है, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय या फिर बिताया हुआ समय, पास्ट टाइम, यानी हमें वैसे समय का डिस्क्रिप्शन देना है जो समय बीत चुका है। अब एग्जांपल देखो कि अगर हमें अपनी हैबिट्स बोलनी है तो हम कैसे बोलते हैं कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक बाथ, आई गेट रेडी, आई कम टू ऑक्सफोर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मान लो आप ऑक्सफोर्ड नहीं आए किस दिन, मैंने लास्ट डे आप एब्सेंट थे, तो अगर सवाल होगा कि लास्ट डे क्यों नहीं आए, तो फिर क्या बोलना शुरू कर दोगे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ। वो तो हैबिट है, वो नहीं पूछा गया आपसे ये पूछा गया कि ऑक्सफोर्ड क्यों नहीं आए। तो आपने जो भी किया था, क्योंकि वो समय बीत चुका है, आप नहीं आए, द टाइम हैज़ बीन पास्ट, समय बीत चुका है, तो आप क्यों नहीं आए, फिर आपको रीज़न देना होगा कि मैं हॉस्पिटल गया, या फिर मेरे पापा ने मुझे कोई काम दिया और उस काम को मैंने किया और मैं लेट हो गया, इसलिए मैं ऑक्सफोर्ड नहीं आया। तो ये रीजनिंग देनी होती है, राइट। तो जो समय बीत चुका है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये समय, ये जो प्रेजेंट टेंस को डील करेगा, यानी डेली रूटीन को और डेली हैबिट्स को डील करेगा। चलो ये अलग कंपोजिशन है, ये अलग कंपोजिशन है, और हमें हर कंपोजिशन को सीखना होगा। व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, तो आपके पास हर कंपोजिशन होनी चाहिए, जहाँ पर आप वर्तमान के बारे में बोल सको, जहाँ पर आप अपने पास्ट के बारे में बोल सको, फ्यूचर के बारे में बोल सको, तो यू शुड हैव द इंटायर कंपोजिशन। अभी क्या होता है, आप लोग लिमिटेड इंग्लिश बोलते हैं, यू हैव लिमिटेड स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलने के लिए कोई कहेगा तो आप दंदना के बोल दोगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वही चीज़ अगर सिंपल पास्ट में बोलने को मिल जाए तो अभी नहीं बोल पाओगे फ्रिक्वेंटली, क्योंकि अभी कंट्रोल ओवर नहीं है, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। बट अब आप बोल सकोगे, क्योंकि मैं बहुत कुछ इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो इतना समझ में आया कि बीता हुआ समय को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। ओके, अब आते हैं आगे। जैसे अगर समझना है हमें और इसको डीपली, तो यहाँ समझते हैं। एग्जाम्पल,
एक सेंटेंस है, मैं समय पे ऑक्सफोर्ड आता हूँ। एक अभी मैं टाइम फ्रेजेस में ऐड करूँगा, और उन टाइम फ्रेजों में से एक टाइम फ्रेज है कल। क्योंकि कल बोलने से, कल भी दो तरह के कल होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। तो ये चैप्टर कौन सा सीख रहे हैं हम लोग? बीता हुआ ना। तो इस कल से कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पास्ट है, बीता हुआ समय की बात हो रही है। ये जो कल है ये बीता हुआ कल है। तो कल मैं ऑक्सफोर्ड देर से आया। देखो हैबिट क्या है कि मैं समय पर ऑक्सफोर्ड आता हूँ, लेकिन कल कुछ ऐसा हो गया कि मैं ऑक्सफोर्ड देर से आया। He tells a truth। मान के चलो, he tells a truth, यानी वह सच बोलता है। he tells a truth। last day he told a lie। कल मतलब यहाँ पर एक वर्ड लिख छूट गया, yesterday। ये लिखना जरूरी है ना, कल की बात हो रही है। अब यहाँ देखो, लास्ट डे, अंतिम दिन। जैसे कल एक टाइम फ्रेज है, कल बोलने से इंस्टेंटली पता चल जाता है कि बीते हुए समय की बात हो रही है। तो जैसे कल से पता चलता है कि बीते हुए समय की बात हो रही है, वैसे लास्ट डे से पता चल जाएगा कि बीते हुए समय की बात हो रही है, यानी अंतिम दिन। अंतिम दिन उसने झूठ बोला। यहाँ देखो ध्यान से, ही टेल्स अ ट्रूथ। अगर इनफैक्ट को अच्छा से करना है तो इसको क्या लिखो, ही ऑलवेज। ऑलवेज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम फ्रेज है, ऑलवेज। तो हिंदी क्या होगा कि वो हमेशा सच बोलता है, पर लास्ट डे ही टोल्ड अ लाई। कल उसने झूठ बोला। तो देखो ये चैप्टर डायरेक्टली भी सीखा जा सकता था, राइट। लेकिन नीतू, कल मैंने तुमको एक चीज़ बोली थी ना, व्हाट डिड आई स्पीक टू यू, शी हैड सम कन्फ्यूजन। ये बोली सर कुछ चैप्टर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है स्लाइटली। तो मैंने उसको कल एक चीज़ बोली थी कि सिंपल पास्ट टेंस भले पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होगा। तुम देख लो, यानी जब जब मैं इस चैप्टर को डील करूंगा ना, तब तक सिंपल प्रेजेंट टेंस वापस लेके आऊँगा, राइट। अभी और भी आएगा, पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चरों को ही मैं बदलने वाला हूँ सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। तो अभी दो को किया है, अभी और करता हूँ। ये समझ में आया आप लोगों को जो मैंने लिखा अभी यहाँ फिलहाल? एक और एग्जाम्पल देखो, she sometimes plays pranks। she sometimes plays pranks मतलब वह कभी कभी प्ले प्रैंक मतलब बदमाशियाँ करती है, वह कभी कभी बदमाशी करती है। अब ध्यान से देखो, वंस अगेन, प्रीवियस क्लास। जैसे यस्टरडे का मतलब कल, और लास्ट डे का मतलब अंतिम दिन, और प्रीवियस डे का मतलब पिछली क्लास। तो जैसे लास्ट डे का मतलब अंतिम दिन, यस्टरडे का मतलब कल, उसी प्रकार प्रीवियस क्लास का मतलब पिछली क्लास। तो अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, शी समटाइम्स प्लेस प्रैंक्स, यानी वह कभी कभी मजाक या बदमाशियाँ करती है। यहाँ देखो, प्रीवियस क्लास शी डिडंट प्ले प्रैंक्स, ये देखो, यानी वो कभी कभी बदमाशियाँ करती है या फिर रोज़ बदमाशियाँ करती है। लेकिन प्रीवियस क्लास में क्या हुआ, उसने बदमाशियाँ नहीं की। शी डिडंट प्ले प्रैंक्स, कुछ ऐसा हुआ होगा, शी डिडंट प्ले प्रैंक्स। एक और देखो,
यहाँ देखो, आई डोंट हेल्प एनी वन, आई डोंट हेल्प एनी, मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ, बट लास्ट नाइट आई हेल्प्ड, ये देखो, अब ऑथेंटिकली समझो इसको कि आई डोंट हेल्प एनी वन, मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ, पर अंतिम रात मैंने मदद की, आई हेल्प्ड, राइट। इसे क्या होगा, बहुत इजीली हम समझ रहे हैं। एक और देखो, आई ऑफन हेल्प बेगर्स, बट देखो, आई ऑफन हेल्प बेगर्स यानी मैं प्रायः भिखारियों की या गरीबों की मदद करता हूँ, पर कल मैंने एक भिखारी की मदद नहीं की। रीज़न ये है, रीजनिंग दे रहा हूँ कि वो हाइपोक्रिट था। हाइपोक्रिट मतलब वो ढोंगी था। अच्छा, एनीवेज, सो जितना मैंने अभी पढ़ाया, जितना मैंने अभी आपको समझाया रिगार्डिंग सिंपल पास्ट टेंस, समझ में आया? इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा अभी, आज या फिर कल, ये जो टाइम फ्रेजेस है ना, ये कल जो दिख रहा है आपको, ये जो अंतिम दिन दिख रहा है, ये जो पिछली क्लास दिख रहा है, राइट, ये इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। देयर इज ए वास्ट लिस्ट जो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा, बट फिलहाल अभी इसको आप लोग लिखो। एंड ओके, नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई स्पीकिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।